साथियों, वो वीडियो भाग 60 कट गया था। सनरोज पूरी हो गई थी, मोबाइल फुल हो गया था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। ये भाग 60 जो शेष अब मैं बोल रहा हूँ, जो मैं पहले बोल रहा था, ये दोनों मैं आपके पास भेज रहा हूँ। तो मैं जो कहना चाह रहा था वो मैं ये कहना चाह रहा था, अब कुछ लोग तो देखो ऐसे कहते ही हैं। मैं तो आपको सबसे पहले ये कहूँगा कि आप कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, दूसरे को शेयर करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगे तो। परंतु कुछ लोग जैसे ऐसे कहते हैं इधर उधर की बात, तो नाम तो किस किस का लूँ मैं। हमारा भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई हर तरह की चर्चा चलती रहती है, जितना मुँह उतनी बात होती रहती है। पर काफ़ी कुछ लोग चाहते हैं कि दैया जी अपनी सभी समस्या इस यूट्यूब द्वारा, चैनल द्वारा ये रखे। तो उन साथियों से जो मेरे बहुत खिलाफ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अगर मेरे सामने कोई मेरी बुराई करे तो उसमें मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। तो मैं कुछ प्रश्न रखना चाह रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा कह रहे हैं, तो कृपया आप उनसे उत्तर लिए, और हम भी कुछ उत्तर दे रहे हैं। अगर आपको इस सभी उत्तरों की जानकारी हो तो कृपया, मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987, राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दैया, RS दैया, मोबाइल नंबर 9996 3188 89। और इसमें मेरे साथ मैं नहीं हूँ, भारत के 28 प्रदेश और 8 केंद्र प्रदेश सब इस एसोसिएशन में वरिष्ठ अधिकारी हैं। बार बार बताया है, वरिष्ठ अधिकारी हैं। हाँ भाई, कोई ना कोई तो थोड़ा ऊपर तो होता ही है, लेकिन बहुत इसमें जो भी हैं उन्होंने रात दिन कोशिश करी, चाहे वो महिला बहन है, चाहे वो होमगार्ड बहन है, चाहे नगर सैनिक भाई है, उन्होंने काफ़ी कोशिश की। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो सुन रहा, नंबर 1, होमगार्ड, गृह रक्षक, सशस्त्र बल, नगर सैनिक, अर्धसैनिक बल किस सन में थे और किस सन में सेवा मुक्त किया गया था सरकार की तरफ से। नंबर 2, होमगार्ड, रक्षा बल, नगर सेना, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट, समूह सेवक किस सन में बनाए गए थे? राज्य सरकार ने बनाए या भारत सरकार को बनाए? होमगार्ड संस्था, गृह रक्षा बल राज्य की विधानसभा में कानून नियम बनाया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार किस सन से कानून नियम पूरे भारतवर्ष में बनाया जा रहा है? साथियों, नंबर 4 है बॉम्बे एक्ट 1947 किस कारण कहा जाता है? जबको आपको पूरा डिटेल मैंने बार बार बताया है, जन्म कब हुआ था होमगार्ड का, और ये शुरू से आखिरी तक आपको बताया। और फिर मैं एक बार बता देता हूँ, अंग्रेजों के समय 1941 1941 में राजपत्र बनाया गया था। 1941 में राजपत्र, और भारतवर्ष में 6 दिसंबर 1946 भारत के संविधान सभा से हुई, उसी दिन बनाया। और नागरिक सुरक्षा कोर का जन्म भी 6 दिसंबर को हुआ। और हमारे दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेश, इसमें भी 6 दिसंबर को पुलिस की स्थापना, विशेष स्थापना किया गया था। और उस दिन 6 दिसंबर को अनेक ऐसे ही आपका नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन, ये सब का अंग्रेजों के 200 साल पुराने की तारीख ले लिया, सन बदल दिया या सन रख दिया, तारीख ले लिया, इस तरह की बात है। तो बॉम्बे एक्ट 1947 किस कारण कहा जाता है? नगर सैनिक, होमगार्ड में नगर सैनिक और होमगार्ड में क्या अंतर है, ये बताने का कष्ट करें। नंबर 6, दोनों संस्था होमगार्ड, नगर सेना पर भारत सरकार को न्यायालय का फैसला नहीं देने पर पाबंदी किस सन में, किस तारीख को लगाया करता? अगर कोई भी भारतवर्ष का न्यायालय जो धारा 21
कि जो पाबंदी लगा रही है उस पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकेगा, तो इसमें संशोधन कौन करेगा। नंबर 7, कुल कितने अर्धसैनिक बल परमानेंट 1946 से 1950, 1950 से 1970 तक कितनी संस्था अर्धसैनिक बल की पक्का हुआ, और ये सशस्त्र बल होमगार्ड नगर सैनिक क्यों छोड़ा गया। कुल कितनी राष्ट्रीय कोर परमानेंट किया गया 1946 से 1950, 1950 से 1970 तक, ये भी बताने का कष्ट करें। आईपीसी 1860 का 45वां का आधार पर कुल कितनी संस्था, कितने संगठन परमानेंट भारतवर्ष में किए गए हैं, और नगर सेना को क्यों छोड़ा, किस कारण छोड़ा गया, वो हम बताएंगे। अगर आप नहीं बताए तो हम बताएंगे। अखिल भारतीय नगर सेना की स्वीकृति किस सन में दी गई थी, कि राज्य सरकार ने दिया था या भारत सरकार ने दिया था। अखिल भारतीय नगर सेना की स्वीकृति प्रमाण सहित किस सन में दी गई थी, राज्य सरकार ने दिया या भारत सरकार ने दिया, या दोनों ने दिया। होमगार्ड, गृह रक्षा बल, नगर सेना की अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं डेमोक्रेसी क्यों बंद किया गया है, ये बंद राज्य सरकार ने किया गया या भारत सरकार ने किया गया। हम अपनी आवाज़ उठाने पर नौकरी से हमको सेवा मुक्त कर दिया जाता है, और डेमोक्रेसी की बात करें तो भी हमें सेवा मुक्त कर दिया जाता है। अगर हम मानव अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें तो भी हमें सेवा मुक्त किया जाता है। तो ये पाबंदी हमारे ऊपर राज्य सरकार को लगाई या भारत सरकारों को लगाया, या किसके कानून नियम के तहत हम अपनी टाइम पास कर रहे हैं। नौकरी तो नहीं है ये तो आपको बता दिया। नौकरी तो थी जब थी, लेकिन भारत सरकार ने प्रथम कांग्रेस सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी को जो किया वो आपके सामने है। हमारे ऊपर 4th क्लास से लेकर जिला कमांडेंट क्यों नियुक्त किए गए हैं, इन्होंने होमगार्ड बैज क्यों लगाते हैं, जब होमगार्ड ये कह रहे हैं कि होमगार्ड कोई संस्था ही नहीं है और न कभी थी न अभी है। तो हम भारत सरकार से, आप सभी साथियों से, 6 लाख परिवार से, जब होमगार्ड संस्था थी ही नहीं तो ये बैज हमारे कमांडेंट, प्लाटून कमांडर वगैरह वगैरह क्यों लगा रहे हैं, जब ये हमको तो इस संस्था पे पब्लिक सर्वेंट माननीय पुलिस अधिकारी को क्यों नियुक्त किए गए हैं। इस संस्था जो पब्लिक सर्वेंट है, माननीय पुलिस अधिकारी क्यों नियुक्त किए गए हैं, किस सन से में किए गए थे, ये हमारे ऊपर पुलिस अधिकारी किस सन में लगाए गए थे, भारत सरकार को लगाए या राज्य सरकार को, ये हमारे ऊपर नियुक्त किए गए। होमगार्ड वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस अधिकारी 100 में से कुल 10% या 15% या 20% ईमानदार है। कुल कितने ईमानदार अधिकारी हैं, कुल बेईमान कितनी है। जहाँ तक ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन तो कहती है 100 में से 90 बेईमान, 10 ईमानदार। आप इस प्रश्न पे क्या कहना चाहते हो, कितने अधिकारी भ्रष्ट हैं। इस संस्था में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अंग्रेजों से मिलकर अनेक गलतियां किया, गलती पे गलती आज मैं बताना चाह रहा हूं। और ये हमारे सन हो सके तो किसी भी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय रक्षा मंत्री जी भारत सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार के पास जाने चाहिए, पहुंच जाने चाहिए हमारी आवाज़। सन 1942, सन 1946, 1947, 26 जनवरी 1950 एवं सन 1958 की जो भी प्रथम प्रधानमंत्री ने गलती किया है उसको सुधार कोई नहीं सकेगा। अगर अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई, दिसंबर 2023 से पहले नहीं हुआ तो साथियों हमें तो हमेशा जब तक
सूरज चांद रहेगा जब तक हम गुलाम रहेंगे और इन अधिकारियों के निजी नौकर रहेंगे। साथियों, ये आपको बार बार बताया गया है और कहा भी गया है, हम तो इन अधिकारियों के निजी नौकर हैं। रात को बुलाए, दिन को बुलाए, कभी बुलाए, हमारा सरकार से तो कोई मतलब ही नहीं, ये भी आगे बताया जाएगा। तो साथियों, बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद है। कोई गलती हो तो क्षमा करियो। इसका कोई उत्तर देगा उसको बहुत बहुत खुशी के साथ जंतर मंतर पे सम्मानित किया जाएगा। ये प्रश्न है, किसी को भी जानकारी है जो ज़्यादा आगे बोल रहा है, व्हाट्सएप पे जो डाल रहे हैं, और उनसे सबसे कहता हूँ प्रमाण सहित बोलना। जो बोले तो प्रमाण सहित बोले, और आप अब अपना जवाब भी देना। काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और मुझे आपका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए आप उत्तर देने का भी कष्ट करें। आप, फिर मैं कहता हूँ, बार बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे को शेयर